विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। विपिन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रचंड जीत बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जो जीत मिली है बीजेपी को, क्या लग रहा है कि इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? क्या संघ का साथ या फिर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक नैरेटिव सेट कर दिया कि उस नैरेटिव को भेद पाना विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई और वो विपक्ष भेद नहीं पाई? अर्चना जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर जब जीत होती है तो वहां पर एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क के साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स, कि यहाँ पर आप रणनीति में भाजपा ने काफी बदलाव करा, क्योंकि जनता की नब्ज आपको समझनी है। क्योंकि आपने अभी जिक्र करा 2024 के लोकसभा चुनावों का, निस्संदेह कोई दो मत नहीं है कि यहाँ पर वो निराशाजनक प्रदर्शन रहा, क्योंकि आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था कि 400 पार करेंगे हम लोग, 240 पे संतुष्ट रहना पड़ा। तो यहाँ पर उसके बाद जब लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, वहां पर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में सरकार की खामियां उजागर करी, सरकार को घेरा, और खासतौर पर प्रधानमंत्री विपिन जी यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता, विपिन जी जैसा आपने भी जिक्र किया कि बड़े बड़े दावे किए गए थे, विपिन जी बड़े बड़े दावे किए गए थे लोकसभा के चुनाव में, और क्या यही वजह है कि उनसे सीख लेते हुए इन चुनावों में कोई बड़े दावे नहीं किए गए और ना ही किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया, बस स्मूथली, यानी कि जो कार्य रहे, जो उनका नैरेटिव रहा वो सेट किया गया, कोई बड़े दावे नहीं किए गए और किसी भी नेता ने बयानबाजी नहीं की इस चुनाव में? अर्चना जी, मैं वही विचार आगे रख रहा हूं। देखिए, जो जिन बातों पे बातचीत हो चुकी है, मैं उन्हीं को दोबारा क्यों दोहराऊं। मैं इसलिए थोड़ी कुछ अलग विचार आगे रख रहा हूं इस समय, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं राजनीति की। देखिए, यहाँ पर जो लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, जब पूरे दमखम से कांग्रेस एक रणनीति के तहत निकली, और यही उम्मीद करी जाती है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विपक्ष हमारा मजबूत होगा, मुकम्मल तरीके से आवाज उठाएगा। तो वहां पर जब खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक तरह से घेरने का काम करा, तो वहां पर मुझे लगता है बहुत बड़ी सीख ली पूरी भाजपा ने, कि यहाँ पर अगर ये सूरत हाल बन गए इस समय कि विपक्ष हमलावर हो गया है और पूरे दमखम से मैदान में उतर गया है रणनीति के तहत 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद, तो वहां पर मुझे लगता है कि उन्होंने मंथन करा होगा और यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला दो मुख्य बातें, कि एक तो संघ के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जो अब अंदर खाने से बातें आ रही थी कि ये ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी आरएसएस, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन मोदी अमित शाह एंड योगी, तो यहाँ पर वो उन्होंने समझ ले ली कि यहाँ पर अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। जो आपस के मतभेद हैं, ये हर जगह होता है, ये हर राजनीतिक दल में होता है, तो वहां पर अगर मतभेद नहीं बुलाएंगे तो वो दिन भी दूर नहीं। क्योंकि विपक्ष ये बात बोल रही थी बार बार हर एक मंच से कि आप बैसाखियों के सहारे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि राजनीति में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगा कि यहाँ पर अगर आप उनके जो अलाई पार्टनर्स हैं उनको आप अपनी तरफ लेके आए, तो यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पर उस समय की नजाकत को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने समय रहते, क्योंकि ये चुनाव बहुत अहमियत रखते थे, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश के, देखिए महाराष्ट्र को तो फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, महानगरी, मायानगरी, तो यहाँ पर पहले 2024 के लोकसभा के जब चुनाव आए तो निश्चित बात है कि मनोबल नीचे आया भाजपा का, और संगठन में जो उनका कार्यकर्ता है वो भी हताश महसूस कर रहे होंगे। लेकिन एक नई ऊर्जा आई जब हरियाणा के चुनावों के नतीजे आए और ये बोला गया कि मोदी फैक्टर इज इंटैक्ट, जो मोदी का करिश्मा है, और एंड मोदी इज बैक विद अ बैंग, और यही बात है महाराष्ट्र में ये जो जीत दर्ज हुई है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों जीते जो। और आपको नहीं लगता विपिन जी, मैं आती हूँ फिर उसके बाद बालकृष्ण जी आप पर, विपिन जी क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो नारा दिया, विपक्ष इस नारे में ही फंसा रह गया, वो अपना खुद का कोई नैरेटिव सेट ही नहीं कर पाया, जिस तरह उसने लोकसभा के चुनाव में अपने नैरेटिव सेट किए थे, उस तरह का कोई नैरेटिव उपचुनाव में या फिर कह लीजिए कि झारखंड के चुनाव में या फिर महाराष्ट्र के चुनाव में सेट करने का मौका उन्हें मिल ही नहीं पाया। वो इतना ज्यादा काउंटर करने में ही बिजी हो गए कि खुद के नैरेटिव को नहीं सेट कर पाए। बिल्कुल, देखिए, ये एक आम आदमी क्या उम्मीद करता है अपने नेताओं से जब वो चुनावी मैदान में उतरते हैं लोकतंत्र के महापर्व में, कि आप कुछ ऐसी बातें करें विकास की। तो यहाँ पर
एक तरफ से निश्चित बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नैरेटिव सेट कर दिया और विपक्ष उसमें उलझ के रह गया। बिल्कुल। और ये सकारात्मक बातें करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए और ये एक कमी रह गई। साथ साथ मैंने इसलिए शुरुआत में बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स कि यहाँ पर एक तो योगी आदित्यनाथ ने जो उनका एक मास अपील है और वो महाराष्ट्र में भी उनके पोस्टर लगे हुए थे, तो ये सारी बातें और सबसे बड़ी बात है समय रहते भाजपा ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जनता की नब्ज समझी और बिल्कुल एक युद्ध स्तर पे मैदान में उतर गए। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो मैं चाहता हूं दर्शकों तक पहुंचे कि देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसी मिसाल कायम करी है। पहले भी जब बड़ा दिल दिखाकर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी का एक तरह से बलिदान करा कि भाई आप दूसरों को मौका दिया, नहीं तो कई महत्वाकांक्षाएं बीच में आ जाती है नेताओं की। बिल्कुल। वो अभी तो वहां विपिन जी, अभी तो महाराष्ट्र में असली खटपट तो देखने को मिलेगी ही, क्योंकि देखिए एक नाथ। लेकिन एक बात है, उसी बात का उत्तर दूंगा संक्षेप में कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी है यहाँ पर, क्योंकि ये भले बात ही समझते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ दरारें आएंगी महाराष्ट्र में तो वहां पर मौका मिल जाएगा केंद्र सरकार में कि उनके जो अलाई पार्टनर्स है टीडीपी, जेडीयू, तो वहां पर वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि विपक्ष भी, आप विपक्ष को कभी जैसे कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट, बिल्कुल। विपक्ष भी इस समय नजर लगा के बैठा है कि कोई ऐसी खबरें आए अंदर खाने से कि कुछ दरारें हैं, तो वहां पर उसका वो फायदा उठाएंगे, कोई भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल।